हेलो फ्रेंड्स, बची हुई रोटियों से इतनी अच्छी रेसिपी भी बन सकती है, इसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ 4 से 5 रोटी ली है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम रोटी ले सकते हैं। अब एक चॉपर बोर्ड लेंगे और इसमें 4 टुकड़ों में हम रोटी को तोड़ लेंगे और ढक्कन बंद करके इसे हम पीस लेंगे। और हाँ, इस रेसिपी को बनाने के लिए आप ताज़ी रोटी का इस्तेमाल करें। मैंने यह सुबह की रोटी ली है और इसे मैंने दोपहर में तैयार किया है। इस रेसिपी को रोटी को हमें दरदरा ही रखना है, पाउडर इसका नहीं बनाना है। देखिए हमने रोटी को तोड़ लिया है। वैसे हमें इस रेसिपी को तैयार करने के लिए इसी तरह की रोटी चाहिए, टुकड़े टुकड़े। आप इसे हाथों से भी तोड़ कर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ चॉपर में ही रोटी को तोड़कर और इसे तैयार कर लूँगी। चॉपर बोर्ड से थोड़े से ये आसान पड़ते हैं। मैंने इसे इसी से तैयार किया है। अगर रोटी के बड़े बड़े टुकड़े दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें इसे इसी तरह से तैयार करना था। अब हम इसी तरह से 4-5 रोटी को हम इसी में पीसकर और निकाल लेंगे। देखिए हमने सारे रोटी को तोड़कर या पीसकर हमने तैयार कर लिया है। हमें इसी तरह की रोटी के टुकड़े चाहिए थे। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। मैंने यहाँ लिया है नॉन स्टिक पैन और इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। जब घी मेल्ट हो जाए तो हमने जो रोटी के टुकड़े रखे थे उसे अब हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे भूनेंगे। सारे रोटी के टुकड़े डालकर इसे हम बिल्कुल धीमी आंच पर भूनेंगे। आप यहाँ चाहे तो कढ़ाई में भी इसे भूनकर तैयार कर सकते हैं। तो याद रखें, इसे धीमी आंच पर हमें इसे भूनना है। क्योंकि रोटी अभी सॉफ्ट है तो इसे हमें भूनकर ड्राई कर लेना है। जब रोटी को धीमी आंच पर भूनेंगे तभी तो रोटी होगी ड्राई और क्रिस्पी हो जाएगी। इसे भूनते हुए हमें 5 से 10 मिनट हो गया है और इसकी आवाज़ भी आप सुने कितने ये क्रिस्पी हो गए हैं। और जब हम इसे घी में भून रहे हैं तो इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी रोटी से। जब रोटी से अच्छी खुशबू आने लगे और ये जब ब्राउन हो जाए तो हमें गैस को बंद कर देना है। और इसे देखिए हाथों से तोड़ने से ये अच्छे से मैश हो जा रहे हैं। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे अलग। जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसे मिक्सी जार में डालकर और पीस लेंगे। इसका फाइन पाउडर हमें चाहिए। देखिए इसमें कोई भी दरदरा पार्ट नहीं है। ये फाइन पाउडर पीसकर तैयार हो चुका है। तो अब एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें सारे मिक्सचर को हम निकाल लेंगे। मैंने सारे रोटी के टुकड़े को 2 बार मैंने इसे पीस लिया है। दोनों पाउडर को हम एक बर्तन में डाल लेंगे। देखिए ये फाइन पाउडर ही तैयार करना है हमें। चलिए अब इसे हम नाप लेते हैं। इस कटोरी से नापने से 2 कटोरी पाउडर हमने तैयार किया है। चलते हैं अब आगे की प्रोसेस पर। अब हम इसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम बनाएंगे बिना मावे के, इसलिए मैंने यहाँ मिल्क पाउडर लिया है। पहले 1 कटोरी डालकर मिल्क पाउडर को मिक्स कर लेंगे और फिर से हम 1 कटोरी और मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर। क्योंकि हमने यहाँ 2 कटोरी रोटी का पाउडर लिया है, इसलिए मैंने यहाँ 2 कटोरी मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर डालने से रोटी का स्वाद कम हो जाएगा और मिल्क पाउडर का अच्छा सा स्वाद आएगा। सभी को मिक्स करने के बाद हम यहाँ गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे और थोड़े थोड़े दूध डालकर इसका सॉफ्ट आटा हम तैयार करेंगे। इसमें हमें गर्म दूध का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने रोटी का पाउडर बनाया है, इसलिए रोटी का आटा गूँथने के लिए हमें गर्म दूध का ही इस्तेमाल करना है। गर्म दूध डालने से ये सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हो। और फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ये नई वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सॉफ्ट आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब इसे ढककर हम रख देंगे अलग। अब हम चाशनी को तैयार करेंगे। चाशनी के लिए हमने यहाँ मिश्री का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ 2 कटोरी मिश्री लिया है। आप इस चाशनी को ज़्यादा भी बनाकर रख सकते हैं। यहाँ हमने 2 कटोरी मिश्री लिया है तो 2 कटोरी ही हम पानी डालेंगे। और इसे हमने ज़्यादा बनाने के लिए फिर से 1 कटोरी हमने इसमें मिश्री डाला था। मिश्री डालने के बाद हम इसे चला लेंगे और मिश्री को घुलने देंगे।
जब मिश्री घुल जाए और पानी खौलने लगे तो हम इसमें केसर के धागे डालेंगे। और चाशनी में अच्छे फ्लेवर के लिए हम यहाँ इलायची के 2 टुकड़े डालेंगे। आप यहाँ पर इलायची के पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी सामान नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए हमारी चाशनी उबल चुकी है और हम इसे अब चेक कर लेते हैं। चाशनी को हमें बिना तार का ही बनाना है। जब चाशनी आपके हाथों में चिपचिपा लगने लगे तो हम गैस को बंद कर देंगे। हमारी चाशनी तैयार है। अब चलते हैं, हमने जो आटे को रेस्ट पर रखा था वो भी रेस्ट ले चुका है आटा। आटे को मसल कर इसे सॉफ्ट आटा बनाकर तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये कोई नहीं कह सकता है कि ये रोटी का आटा हमने बनाकर तैयार किया है। तो चलिए अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इसमें फ्रेंड्स मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो ये मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छे फ्लेवर आएंगे ये। तो चलिए अब इसी तरह से हम आटे के बॉल्स को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम यहाँ पर बना रहे हैं रोटी के गुलाब जामुन। आप इस गुलाब जामुन को बड़े या छोटे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बड़े गुलाब जामुन बनाकर तैयार किए हैं और कुछ छोटे गुलाब जामुन बनाकर तैयार किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है, तो ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा गुलाब जामुन। तो चलिए अब इस गुलाब जामुन को हम छान लेते हैं। इस गुलाब जामुन को आप घी या रिफाइन ऑयल में भी छान सकते हैं। मैंने यहाँ घी का इस्तेमाल किया है। सारे बॉल्स को हम घी में डाल देंगे और इसे हल्के से हमें हिलाना है। इसे छलनी से हमें अभी टच नहीं कर, इसे धीरे धीरे पेन को हिलाना है जिससे ये चारों तरफ ये अच्छे से कलर ले ले। जब ये अच्छा सा कलर ले लेगा तब हम इसे करछी से हिलाएंगे। 1 से 2 मिनट इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और 1 से 2 मिनट बाद हम इसे निकाल लेंगे और इसे सीधे चाशनी में हम डाल देंगे। चाशनी हमारा गर्म होना चाहिए। अगर आपका चाशनी ठंडा है तो उसे आप गर्म कर लें, तो फिर गुलाब जामुन को आप चाशनी में डालें और इसे चाशनी में डालकर इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, जिससे चाशनी गुलाब जामुन के अंदर सोख लेगी। जब गुलाब जामुन चाशनी को सोख लेगी तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो समझिए आपका गुलाब जामुन बनकर तैयार है। चलिए इसी तरह से दूसरे बैच को भी हम तैयार कर लेते हैं। जब तक दूसरा बैच तैयार हो रहा है तब तक हम पहले गुलाब जामुन को हम निकाल लेते हैं और जब दूसरा गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाए तो उसे भी हम चाशनी में डाल देंगे। देखिए गुलाब जामुन बनकर तैयार है। ये कोई कह नहीं सकता कि ये हमने रोटी के गुलाब जामुन बनाकर तैयार किया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम भी बनते हैं गुलाब जामुन। और ये गुलाब जामुन हमारे घर में सभी को पसंद आया। किसी ने भी नहीं बता पाया कि हमने रोटी के गुलाब जामुन बनाकर तैयार किया था। तो देखिए ये कितने सॉफ्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।